अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, तो लेक्चर में शेयर करने लगा हूं। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो लेक्चर स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने साउंड प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे थे और साउंड प्रोडक्शन के ऊपर ही हमने अपना लेक्चर स्टॉप किया था। तो आज का जो लेक्चर है मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, साउंड प्रोडक्शन पे स्टार्ट करता हूँ जी। साउंड प्रोडक्शन, साउंड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। वो कहता है कि जी साउंड जो है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंट जो है वो बढ़ाता जा रहा है। Where it was once considered a luxury, it now add a whole new dimensions, facilitating high quality sound on company presentations and video conferencing। वो कहता है कि साउंड जो है वो आजकल लश्करी लेवल के ऊपर चला गया है, इसकी न्यू डायमेंशंस आ गई हैं, न्यू फैसिलिटीज आ गई हैं, न्यू क्वालिटी आ गई हैं, और कंपनीज जो है वो अपनी जो भी, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे वो लोग जो है वो अपनी वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उनके अंदर अपनी जो साउंड है इसको बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल पे हाई क्वालिटी का जो है वो लगा रही हैं। सेल्स वॉल्यूम ऑफ पीसीज with audio facility were 32 million in 1995 and are estimated to be 17 million in 1998। वो कहता है इसका अंदाजा हम यहाँ से लगाया जा सकता है कि अगर 95 की बात करें तो 32 मिलियन पीपल जो है वो ऑडियोज के ऊपर वर्क कर रहे थे, लेकिन अब अगर हम 98 की 2-3 साल के बाद ही देखें तो ये 32 से यानी डबल की तरफ जो है वो मूव कर गया। 70 मिलियंस जो है वो 98 में इसकी रेशो थी। सिस्टम साउंड आर सप्लाइड विद बोथ माइक्रोटच एंड विंडो सिस्टम एंड दे आर अवेलेबल एज सुन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। साउंड जो है वो आपके सिस्टम, चाहे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आपका माइक्रोटच है, एप्पल सिस्टम है, दोनों के ऊपर अवेलेबल है। और जैसे ही आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, जो आपके सिस्टम के बाय डिफॉल्ट साउंड्स हैं वो उसी के ऊपर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल जो है वो हो जाते हैं। देयर इज आल्सो प्लोथिपा ऑफ साउंड कार्ड ऑन द मार्केट। और इसके अलावा भी अगर आप लोग और हाई लेवल के, हाई स्टैंडर्ड के साउंड बनाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या सुनना चाह रहे हैं, तो मार्केट में आपको साउंड कार्ड जो है वो मिल जाएंगे। सम ऑफ विच द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। कुछ साउंड कार्ड ऐसे होंगे जो कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करते हैं और कुछ डिजिटल से एनालॉग, यानी ज्यादातर क्योंकि साउंड की बात है, आवाज की बात है, तो आवाज आपकी जो है वो एनालॉग फॉर्म में होती है, इसीलिए ज्यादातर जो हमें मार्केट से साउंड कार्ड मिल रहे होते हैं वो आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के ही मिल रहे होते हैं। दे वेरी वाइडली इन टर्म ऑफ साउंड क्वालिटी इन बोथ रिकॉर्डेड एंड प्ले बैक of PCs with audio facilities were 32 millions in 1995 are estimated in 7 millions in 90। वो कहता है कि इसी साउंड की क्वालिटी को चेक करने के लिए, प्ले बैक करने के लिए पीसीस के अंदर जहां पे 95 में 32 मिलियन था, वहां पे 98 में 70 मिलियन जो है वो एस्टिमेट किया गया। साउंड सिस्टम साउंड्स आर सप्लाइड विद माइक्रोटच एंड विंडो सिस्टम एंड दे आर अवेलेबल सून ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली ये साउंड आ जाते हैं। देयर इज आल्सो साउंड कैन मार्केट सम ऑफ द एनालॉग और डिजिटल कन्वर्जन। कुछ साउंड ऐसे हैं जो कि एनालॉग फॉर्म में करते हैं, कुछ उसकी डिजिटल फॉर्मेट करते हैं। द फार्मूला ऑफ डिटरमिनिंग द साइज इन बाइट ऑफ आ डिजिटल रिकॉर्डिंग इज। वो कहता है कि एक फार्मूला बनाया गया है, इस फार्मूले के तहत जो है वो साउंड को एडिट किया जाता है, साउंड को बनाया जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह की आपको यहाँ पे एक पिक्चर नजर आ गई है जिसमें आपके पास रेडियो है, डॉस ईजे है, फ्रूटी लूप्स है, प्रो टूल्स हैं, इसी तरह एडिक्शन है, आपका साउंड फोर्ज है। काफी सारे साउंड को एडिट करने के लिए, न्यू साउंड को क्रिएट करने के लिए डिजिटल सॉफ्टवेयर जो है वो इस वक्त मार्केट में आए हुए हैं। S मल्टीप्लाई बाय B divided by 8, where S is the sampling rate, D the duration of the recorded sound, B is the bit resolution।
वो कहता है कि जो साउंड में है जो फार्मूला है, इस फार्मूले के तहत जो अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है एस जो है वो सैम्पलिंग है, जो भी रेट आएगा साउंड का, डी जो है उसकी ड्यूरेशन है कि साउंड कितनी देर तक रिकॉर्ड किया गया, और बी जो है उसकी रेजोल्यूशन है कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, कितनी बिट पे साउंड जो है वो चल रहा है। देयर आर देयर आर 3 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कॉमनली यूज इन मल्टीमीडिया। वो कहता है कि 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं जो कि मल्टीमीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। 44.1 kHz, 22.05 kHz and 11.25 kHz. The instantaneous voltage of the waveform is sampled many times a second. वो कहता है कि इसकी जो वेवफॉर्म है उसको मल्टी टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर सीडीज द सैंपल रेट इज यूजुअली 44.1 kHz। अगर हम सीडी की बात करें तो सीडी के अंदर जब साउंड को रिकॉर्ड किया जाएगा तो 44.1 kHz पे होगा। और अगर हम उसके अलावा बात करें, सीडी हैव अ बिट डेप्थ 16। इन थ्योरी द साउंड कैन बी डिजिटाइज्ड टू अ पोजीशन ऑफ 16 बिट 65,530 स्टेप्स और लेवल। वो कहता है कि अगर हम इसको नॉर्मली लेवल पे बात करें तो 16 बिट्स के ऊपर जो है वो आपका ये साउंड जो है वो रिकॉर्ड होता है, और वो 65,536 लेवल के ऊपर जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस known as रेड बुक। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, रेड बुक कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड ISO 10149 फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड एज अ रूल ऑफ थंब टेक अप 10 मेगाबाइट पर मिनट। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि ISO के रूल के मुताबिक जो आपका रेट होना चाहिए वो 10 मेगाबाइट पर मिनट होना चाहिए, इसलिए इसको रेड बुक जो है वो कहा जाता है। बाय कंट्रास्ट 8-bit sound has only 255 level and is 256 times as noisy as 16-bit। वो कहता है कि अगर हम 8-bit के ऊपर साउंड की बात करें तो वो 255 लेवल तक जाता है, लेकिन अगर हमें 256 लेवल की अगर हम बात करें बहुत ज्यादा नॉइसी है तो उसके लिए हमें 16-bit के ऊपर अपनी साउंड की चाहे रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे हमने साउंड की एडिटिंग करनी है, चाहे हमने साउंड को रीडिजाइन करना है, दोनों लेवल के ऊपर हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। However, the human ear does not detect this, and in practice this difference is only 8 times and is acceptable on poor quality equipment such as computer speaker which also generated noise। वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि जो इंसान की वॉइस है हो सकता है कि वो प्रॉपर तरह से डिटेक्ट ना हो, स्पीकर की वॉइस जो है वो प्रॉपर तरह से डिटेक्ट हो। अब अगर दोनों की क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की वॉइस के अंदर जो है वो हल्का जर्क या नॉइसी जो है वो होगी, जिसकी मदद से जो है वो आपका साउंड जो है वो डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। तो ये जब हम साउंड एडिटिंग के अंदर अपने साउंड को सेट करते हैं तो उस वक्त अपने वो जो कंप्यूटर स्पीकर्स को अच्छी तरीके से चेक किया जाता है ताकि साउंड की क्वालिटी जो पुअर है उसको हाई से हाईएस्ट जो है वो बना के पेश किया जाए। डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर डिस्प्ले मैटर टू शो हाउ लाउड इज साउंड। वो कहता है कि इस काम के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन चीजों को जो है लाउडनेस ऑफ दिस साउंड जो है वो कवर करते हैं। टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, तो उसमें से क्या होता है, अब डिस्टॉर्शन जो है वो हम खत्म कर देते हैं। इट इज जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में जर्क भी बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कीप द लेवल विद इन आर रिकमेंडेड रेंज, और एक हमें लेवल मिल चुका होता है, एक रेंज मिल चुकी होती है जिसके मुताबिक जो है वो हम अपना डेटा जो है अपना साउंड जो है वो बना रहे होते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस नोन एज MIDI। वो कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस जो कि MIDI के नाम से जाना जाता है is a communication standard developed in the earlier 1980s to provide an interface between electronic musical instrumental and computers। वो कहता है कि 1980 के अंदर MIDI का जो स्टैंडर्ड है या MIDI का जो साउंड है इसको डेवलप किया गया था, और ये क्या था कि एक इंटरफेस था बिटवीन ह्यूमन और बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल जो आपके थे उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉनिकली। इट अलाउ म्यूजिक एंड साउंड
synthesis from different manufacturers to communicate with each other by sending message to the device। वो कहता है इस काम के लिए मुख्तलिफ तरह के मैन्युफैक्चरर्स ने जो है इसके ऊपर सिंथेसिस किया, कम्युनिकेट किया, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी मैसेजिंग को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। मिडी डेटा इज नॉट डिजिटाइज साउंड। मिडी जो है वो डिजिटाइज साउंड नहीं है। इट इज सिंपल अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिक स्टोर इन न्यूमेरिक फॉर्म। और बेसिकली क्या है, ये न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर डाटा को, अपने साउंड को स्टोर करता है। तो ये उसकी म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है। इट इज अ म्यूजिकल स्कोर। और वो क्या है, म्यूजिकल स्कोर है। मिडी प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल फॉर पासिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ आ म्यूजिकल स्कोर। वो कहता है कि MIDI क्या करता है कि हमें ऐसे प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है जो कि म्यूजिकल स्कोर को जो है वो बढ़ाते हैं, सच एज नोट एंड देयर सीक्वेंस एंड द इंस्ट्रूमेंटल दैट विल प्ले द नोट। और वो क्या होता है कि उन नोट्स के ऊपर जो है, यानी प्रॉपर उसके डिजिटल नोट्स होते हैं, उन नोट्स को हम देखते हुए अपने साउंड को जो है वो प्ले करता है। MIDI फाइल इज अ सीरीज ऑफ टाइम स्टैम्प्ड command that are recording of musical action such as the pressing of a key on a keyboard। वो कहता है कि ये क्या होता है कि वो नोट्स बने होते हैं, हम उसके मुताबिक जो है अपना, चाहे वो कीबोर्ड कौन सा है, ये आपका जो पियानो की बात कर रहा है, ये आपके नॉर्मल कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा जो कि आप कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हो, और उसके मुताबिक जो है ये प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क करता है। अब क्या करता है कि हम जो भी की प्रेस करते हैं उस की के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो कर रहा होता है, और उसके मुताबिक जो भी उसका साउंड होता है वो साउंड जो है वो रिकॉर्ड होता है। अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ साउंड टू बी प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्टोर एज अ concise MIDI message require less file space than a digital audio recording। वो कहता है कि MIDI का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जब भी साउंड को रिकॉर्ड करोगे उसका साइज जो है वो बहुत कम होगा, और वो आपके पास एक डिजिटल ऑडियो के फॉर्म में, एक डिजिटल ऑडियो रिकॉर्ड के फॉर्म में आपको डेटा जो है वो मिल जाएगा। MIDI डाटा इज डिवाइस डिपेंडेंट लाइक वेक्टर ग्राफिक्स। वो कहता है कि MIDI के ज्यादातर जो डेटा है वो वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एज द अपीयरेंस ऑफ वेक्टर ग्राफिक डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्लेबैक। और वो क्या कहता है कि जो भी हम ग्राफिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस ग्राफिक्स के लिहाज से उसके प्लेबैक के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो भी साउंड हमारा चलना है उस साउंड को जो है वो अप्लाई किया जाता है, और उसके अंदर जो है वो साउंड अपना वर्किंग जो है वो कर रहा है। Digital data is equivalent of bitmapped graphics with the sound। वो कहता है कि डिजिटल डाटा भी इसके साथ वो बिटमैप किया जाता है और वो ग्राफिकली जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। मोर लेस एडिशनली रेडिकुलस ऑफ द प्लेबैक सिस्टम। और वो बैकएंड के ऊपर जो है, जिस तरह कि मैं आपके लेक्चर्स की वीडियोस डिजाइन करता हूँ तो प्लेबैक के ऊपर आपको कोई ना कोई साउंड जो है वो ऐसा मिल रहा होता है, और साथ के साथ आपकी वीडियो या आपका जो लेक्चर है वो भी चल रहा होता है। तो इस तरह से आप कोई भी साउंड, जरूरी नहीं है कि MIDI हो, MP3 साउंड को आप कर सकते हो, उसमें आप अपनी वीडियो वॉइस जो है वो जनरेट कर सकते हो, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। MIDI हैज फॉलोइंग एडवांटेज। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले कंपैक्टनेस। MIDI files can be over 1000 times smaller than CD quality audio file and size of the file is completely independent of playback quality। वो कहता है कि MIDI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि thousands of time जो है ये CD क्वालिटी के जो ऑडियो फाइल्स है उनसे बहुत ज्यादा ये स्मॉलर होता है, कम होता है, और इसकी क्वालिटी प्लेबैक की बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हाई क्वालिटी MIDI फाइल may sound better digital ऑडियो फाइल वेयर द म्यूजिकल सोर्स इज ऑफ हाई क्वालिटी। वो कहता है कि MIDI की क्वालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो डिजिटली ये बहुत ज़्यादा हाई है, और जितने भी म्यूजिकल रिसोर्सेज हैं उन तमाम के अंदर जो है इसकी हाई क्वालिटी होने की वजह से MIDI को इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीटली एडिटेबल। इट इज़ पॉसिबल टू मैनिपुलेट द स्मॉलेस्ट डिटेल। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू चेंज द लेंथ ऑफ द MIDI फाइल, चेंज its tempo without changing the pitch of the music, डिग्रेड द ऑडियो क्वालिटी। वो कहता है कि आपको इस हर लिहाज से आप इसको तब्दील कर सकते हो, चाहे उसकी आपने पिच चेंज करनी है, चाहे उसका आपने टेम्पो चेंज करना है, आप जब चाहो उसकी लेंथ बढ़ा सकते हो। तो ये डिपेंड कर रहा है कि MIDI की ये एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज की क्या है जी? कंसिस्टेंट प्लेबैक की कंटिन्यू ये चलती रहती है। डिजिटल ऑडियो विल आल्सो साउंड द सेम व्हेन इट वाज रिकॉर्डेड। जैसे वो रिकॉर्ड होता है वो ऑटोमेटिकली जो है उसमें चल रहा होता है। स्पोर्ट स्पीच। डिजिटल ऑडियो विल स्पोर्ट स्पीच एज वेल एज म्यूजिक। वो कहते हैं कि डिजिटल ऑडियो जो भी है, जो भी वॉइस आप रिकॉर्ड करते हो उसको आपको डिजिटल सपोर्ट जो है वो
देना पड़ता है। नो म्यूजिकल नॉलेज रिक्वायर्ड, इसके लिए किसी किस्म के जरूरी नहीं है कि आप साउंड का नॉलेज ही होना चाहिए। ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट MIDI sound file into a multimedia project without learning any special skill. Using editing tool to make your own MIDI file required some understanding of the way music is sequenced, secured and published. वो कहता है कि क्या है कि आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कोई भी साउंड एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लेके उसमें अपनी मर्जी का साउंड बनाएं, एक सीक्वेंस तरतीब दें, उसमें उसको सिक्योर बनाएं, उसको पब्लिश करें, ताकि जो है आप आसानी से MIDI की जो फाइल्स हैं उनको एडिट कर सको और अपनी मर्जी का जो साउंड है वो उसमें जनरेट जो है वो आप कर सकते हो। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। डेवलपिंग टूल हमारे ऑलरेडी हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो साउंड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, अंडरस्टैंड द यूज ऑफ साउंड, एनिमेशन, वीडियो एंड कलर, अंडरस्टैंड द टेक्निक यूज इन कैप्चरिंग एंड एडिटिंग मूविंग डिजिटल इमेजेस, अंडरस्टैंड द टेक्निक यूज in creating and manipulating still digital images, understand linking and embedding video image sound into the application। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जो है वो पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें दो चीजें हमारे पास आएंगी, साउंड प्रोडक्शन एंड वीडियो प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे, अब हम इस साउंड प्रोडक्शन को प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग साउंड इनटू मल्टीमीडिया, The general approach for incorporating sound into multimedia is as follow। वो कहता है कि जनरल अप्रोच की अगर हम बात करें जो कि मल्टीमीडिया के अंदर आप अपने साउंड को जो है वो इस्तेमाल करोगे या आप अपने साउंड को जो है वो लॉन्च करोगे या उसको एडिट करोगे या उसको बनाओगे, तो उसके लिहाज से अब हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डिसाइड वेयर साउंड इज नीड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ साउंड, म्यूजिक, स्पीच, स्पेशल इफेक्ट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन के अंदर किस लेवल पे साउंड चाहिए, म्यूजिक के तौर पे चाहिए, स्पीच के तौर पे चाहिए, या कोई साउंड के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स लगाने हैं। उसके मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन को देखना है और उसके एप्लीकेशन को देखते हुए आपने अपना साउंड जो है वो डिसाइड करना है। डिसाइड वेदर MIDI और डिजिटल ऑडियो इज मोर एप्रोप्रिएट, ये भी डिसाइड करना है कि सिर्फ आपने MIDI पे काम करना है या इसके अलावा कोई और डिजिटल ऑडियोज जो है वो उनके ऊपर आपने काम करना है। ऑब्टेन द सोर्स मटेरियल बाय क्रिएटिंग अ न्यू मटेरियल और परचेजिंग प्री रिकॉर्ड मटेरियल इंश्योरिंग कॉपीराइट क्लियरेंस। वो कहता है कि आप ये भी कर सकते हो कि खुद से भी जनरेट कर सकते हो या आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जो भी साउंड आप ले रहे हो वो उसमें कॉपीराइट्स का इश्यू ना हो। आपके तमाम साउंड्स के अंदर कॉपीराइट्स जो है वो क्लियर होना जरूरी है। एडिट द साउंड टू सूट द एप्लीकेशन, वो कहता है कि जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता है आप उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक अपने साउंड को एडिट कर सकते हो। टेस्ट द साउंड टू इंश्योर थिंग आर प्रॉपरली मैच विद इमेजेस, और आप अपने साउंड को अपनी इमेजेस के लिहाज से भी मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारा रिकॉर्डिंग साउंड। इट इज कॉमन टू रिकॉर्ड साउंड मटेरियल, वो कहता है कि ये आम बात होगी कि हम अपने साउंड को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं यूजिंग सेवरल टास्क टू कैसेट टेप rather than directly to disk as this serving file up to hard disk with material that need not be kept। वो कहता है कि साउंड को रिकॉर्ड करने के मुख्तलिफ है कि आपकी मर्जी आप सेल फोन में रिकॉर्ड कर लो, आपकी मर्जी आप USB में रख लो, आपकी मर्जी उसको CD में रख लो, DVD में रख लो, आपकी मर्जी हार्ड डिस्क के ऊपर, यानी कहीं पे भी आप साउंड की फाइल को रिकॉर्ड करके जो है वो प्रॉपर तरीके से आप रख सकते हो। इफ द सैम्पलिंग रेट इज 22.25 kHz और लेस देन कंज्यूमर ग्रेड टेप रिकॉर्डिंग साउंड बी सफिशिएंट। तो अगर तो आपने 22.5 kHz के ऊपर आपने साउंड को रिकॉर्ड करना है तो फिर आप क्या करें कि आप कोई अच्छे लेवल की टेप है लेके उनके ऊपर अपने साउंड्स को जो है वो रिकॉर्ड करें। द ऑडियो ट्रैक ऑफ द वीडियो कैसेट्स रिकॉर्ड कैन बी
आल्सो बी यूज। वो कहता है कि इसके लिए क्या है कि वीडियो कैसेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और ताकि उसके ऊपर भी अपने साउंड को जो रिकॉर्ड कर सके। डिजिटल ऑडियो टेप दैट सिस्टम कैन बी यूज्ड बट केयर मस्ट बी टेकन, द बैकग्राउंड नॉइस आर नॉट अनटेंशनली पिक्ड अप। वो कहता है कि आप डैट की मदद से भी सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, लेकिन ये करना है कि उसका जो बैकग्राउंड का म्यूजिक जो इंटेंशनली आपके सिस्टम में या साउंड में आ रहा होता है उस चीज से आपने बचना है। प्रोफेशनल साउंड स्टूडियो विल नीड टू बी हायर्ड, द सीडी क्वालिटी डिजिटाइज साउंड इज नीडेड। वो कहता है कि जो प्रोफेशनल साउंड एडिटर की कंपनीज हैं वो लोग बंदे ही वो हायर करते हैं जो कि डिजिटाइज जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके लिहाज से जो है वो उसके ऊपर वर्किंग कर सके और उस तरह के साउंड जो है वो बना सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द काउंटर पोजीशन ऑफ ईच साउंड सेगमेंट रिकॉर्ड ऑन टेप एंड वेयर देयर आर अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग टू सेट अप द मेंटेन अ डेटाबेस व्हिच शुड आल्सो इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव लेबल फॉर ईच सेगमेंट ऑफ इजी रेफरेंस। वो कहता है कि ये भी जरूरी है कि जो भी साउंड की काउंटर पोजीशन है या साउंड की सेगमेंटेशन है उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो इस लिहाज से भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है ताकि वो प्रॉपर डेटाबेस में जाके वो सेफ हो सके और प्रॉपर तरीके से उस साउंड में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और उसका सेगमेंट जो है वो प्रॉपर रेफरेंस से चल रहा हो। नेक्स्ट है जी एडिटिंग साउंड। Tape editing used to be done by physically cutting the tape with scissor or a razor blade and sampling the section together in a different sequence. Some digital audio system preserve this analog. वो कहता है कि साउंड की एडिटिंग जो है आजकल ये भी देखा जा रहा है, आजकल तो नहीं, आप लास्ट 4 to 5 days 10 years की बात कर लें कि पहले क्या होता है कि साउंड की एडिटिंग करने के लिए वहां से रेजर कर देते थे, कट कर देते थे टेप को और फिर दोबारा से टेप को एक सीक्वेंस में जोड़ देते थे। इससे क्या होता था कि आपका साउंड जो है वो जो कटिंग है उसमें बाज का होता था कि जर्क डिस्प्ले हो जाए, अदरवाइज जो है वो साउंड आपका प्रॉपर एडिट होता था। लेकिन अब क्या है, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप उन्हीं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपना साउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकते हो। साउंड एडिटिंग टूल्स डिस्प्ले म्यूजिक एंड वेव फ्रॉम एज वेल एज प्लेइंग इट। वो कहता है कि साउंड एडिटिंग के टूल्स आ चुके हैं जो कि वेव फॉर्म में आपको साउंड जो है वो डिस्प्ले करेंगे और आप उनको एडिट कर सकते हो। बाय ड्राइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड इज फाइन इंक्रीमेंट whether a score or a waveform, it is possible to cut, copy, paste and otherwise editing segment with great precision. वो कहता है कि आपकी मर्जी, आप साउंड को कॉपी कट पेस्ट कर लो या अपनी मर्जी से उसमें नए लूप्स जो है वो ऐड कर सकते हो और अपनी मर्जी से साउंड को जो है जनरेट कर सकते हो। फॉर डिजिटल वेवफॉर्म साउंड विद विंडो इनकॉर्पोरेट द साउंड रिकॉर्ड प्रोग्राम विच प्रोवाइड। वो कहता है कि अगर हम डिजिटल की बात करें तो विंडो ही ने हमें काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर दी हैं जो कि रैंडमली और तौर पे अपने साउंड को जो है वो एडिट कर सकते हैं। हाउएवर मोस्ट साउंड बोर्ड फॉर पीसी इंक्लूड एडिटिंग सॉफ्टवेयर सच एज क्रिएटिव लैब, वेव स्टूडियो। बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। माइकनटॉश नॉट प्रोवाइड साउंड एडिटिंग। तो माइकनटॉश का जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको साउंड एडिटिंग की कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन अब माइकनटॉश के लिए भी, एप्पल के लिए भी साउंड एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन विंडो इन्वायरमेंट के ऊपर आपको मैक्रोमीडिया साउंड एडिटर 16 है, साउंड फोर्ज है, पासपोर्ट ऑडियो टेक्स्ट है, एडिक्शन है और भी इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है जिनको हम इस्तेमाल करके अपना साउंड जो है वो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, देयर आर अ सेट ऑफ बेसिक साउंड एडिटिंग ऑपरेशन। वो कहता है कि साउंड को एडिट करने से पहले आपको उसके बेसिक ऑपरेशंस का पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे अपने साउंड को जो है वो एडिट कर सकते हो या साउंड की एडिटिंग जो है वो कर सकते हो। सबसे पहले है जी टाइमिंग, रिमूविंग ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द फॉन्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड अननेसेसरी टाइम एट द एंड देयर कैन ग्रेटली रिड्यूस द फाइल साइज। वो कहता है कि इससे क्या होगा, एक तो आपने रिमूव कर देना ब्लैक स्पेसिस, दूसरा क्या कर लेना है कि जो चीजें आपको अननेसेसरी लग रही है वो आप अपने साउंड से डिलीट कर दें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी फाइल का साइज जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सेशन क्लोज होने लगा है, कोशिश कीजिएगा सेशन को जल्द अज जल्द जो है वो ज्वाइन करें ताकि हम लेक्चर का जो बकिया हिस्सा है उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कंटिन्यू कर सकें।
स्टूडेंट जो हैं वो रीज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। टाइमिंग के बाद है जी हमारे पास स्लिपिंग एंड असेंबलिंग। यूज्ड टू रिमूव extraneous noise with the recording and for assembling a longer segment from a series of short segment। वो कहता है कि आप इसकी स्लैपिंग कर लें और उसको रीअसेंबल कर लें और उसमें से जो आपकी एक्स्ट्रा नॉइसेस है उनको आप रिमूव कर लें। वॉल्यूम एडजस्टमेंट वेयर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रिकॉर्डिंग आर बीइंग together it is important to ensure the consistent volume level। वो कहता है कि आप अपना जो भी साउंड जनरेट करते हैं आप उसके अंदर अपनी मर्जी का वॉल्यूम लेवल जो है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर्मेट कन्वर्जन टू कन्वर्ट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट टू द सेम फॉर्मेट। आप अपनी मर्जी से फाइलों को फॉर्मेट कर लें, यानी कि आप MIDI से MP3 बना लें, MP3 से आप वेब बना लें, यानी जो भी फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है आपकी प्रेजेंटेशन के लिहाज से आप उसके अंदर जो है वो बआसानी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। रीसैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग where a lower resolution is acceptable, reducing the sampling rate with reduced disk space। वो कहता है कि यहाँ पे आपको जो है वो सैम्पलिंग रेट कम मिल रहा है, आप वहाँ पे अपना जो साउंड का डेटा है, साउंड की रिकॉर्डिंग जो है उसको भी कम कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा, आपकी जो फाइल साइज है वो फाइल साइज जो है वो भी आपका जो है वो कम हो जाएगा। फेड इन fade out an enveloping facility to smooth out the beginning and end of the file by fading in and fading out। वो कहता है कि आप क्या करो कि आप envelopes ये साउंड के बेसिकली इफेक्ट है जो कि आप अपनी मर्जी से जो उसके अंदर लगाएंगे और उससे क्या होगा कि आपके साउंड के अंदर मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट, कहीं पे फेड इन हो रहा होगा, कहीं पे फेड आउट हो रहा होगा जिससे साउंड आपका डाउन हो रहा है, कहीं पे साउंड आपका अप हो रहा है। तो ये डिपेंड कर होता है कि हम मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स का भी हमें पता होना चाहिए। इक्वलाइजेशन द रिकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कंटेंट में बी मॉडिफाइड टू चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ द साउंड। वो कहता है कि ये भी हो सकता है कि आप अपने साउंड के जो कैरेक्टर, आपका जो साउंड है आपका उसका जो इक्वलेंस है आप उसको भी चेंज करना चाहें। टाइम स्केचिंग अ फैसिलिटी टू अल्टर द लेंथ ऑफ अ साउंड फाइल विदाउट चेंजेस इट्स पिच थ्रू द क्वालिटी ऑफ द फाइल में बी डिगार्डिंग। वो कहता है कि टाइम स्केच के अंदर क्या है कि आप अपनी मर्जी से अपने साउंड की जो फाइलिंग है उसमें चेंजेस कर सकते हो और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इनेबल साउंड इफेक्ट सच एज रीवाइब्रेशन ऑफ टू बी एडिट। आप उसके अंदर से रीवाइब्रेशन जो है वो ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, डिपेंड कर होता है उस वक्त आप अपने साउंड के ऊपर कौन सा इफेक्ट जो है वो अप्लाई करते हो। रिवर्सिंग साउंड a facility to reverse all the portion of the recording। आप रिकॉर्डिंग के तमाम पोर्शन को रिवर्स भी जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारा टेस्टिंग, यानी जब हम अपना साउंड एडिट कर लेते हैं तो उसके बाद अपने साउंड की टेस्टिंग जो है वो जरूरी है ताकि हमें पता हो कि हमारा साउंड जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। टेस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड चैलेंजिंग। वो कहता है कि टेस्टिंग बेसिकली क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन चैलेंजेस हैं। It is a particularly important to synchronous sound element with their accompanying visual image। वो कहता है कि इसमें क्या है कि आपके वो एलिमेंट यानी कि जिस जगह पे आपने साउंड को इम्प्लीमेंट करना है उसके विजुअल इमेजेस के साथ जो है वो आपका साउंड जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन इज दैट कंप्यूटर बेस्ड वीडियो or animation will play at the different speed depending on the speed of the computer CPU, whereas digital audio and MIDI are time based and not affected by the processor speed। वो कहता है कि कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो कि प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं जिसमें आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होता लेकिन आपका साउंड जो है वो MIDI फॉर्मेट में हाई स्पीड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इट इज देयरफॉर
important to determine the delivery platform for the multimedia application. वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि आपका डिलीवरी प्लेटफॉर्म कौन सा है मल्टीमीडिया के ऊपर या मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन के अंदर, एंड स्लो डाउन मशीन्स टू द मिनिमम स्टैंडर्ड। और क्या है कि आपका जो डेटा है, आपका जो साउंड है वो भी स्लो, यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी आप अपने साउंड को एडिट करोगे तो आपने कोशिश करना है कि इतनी हाई स्पीड मशीन हो ताकि उसमें वो प्रॉपर तरीके से एडिट हो जाए। ये ना हो कि स्लो मशीन आप लगा रहे, हो सकता है कि आपके साउंड के अंदर जो है वो जर्क, या अगर आपके सिस्टम के ऊपर साउंड कार्ड लगा हुआ है तो भी ये आपका जो साउंड है वो बहुत अच्छा जो है वो डेवलप होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश हाउ द ऑथरिंग सिस्टम डील विद साउंड। वो कहता है कि ये भी है कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ तरह के जो सॉफ्टवेयर आए हैं, किस तरह से आप अपने ऑथर्स के साथ जो है वो डील करते हो और किस तरह से साउंड जो है वो डेवलप होता है। Some tools stream sound directly off the hard disk or CD-ROM, while require the sound to be loaded into RAM before it is played. वो कहता है कि रैम में प्ले होने से पहले, क्योंकि वो CD-ROM में या हार्ड डिस्क में है, वो सबसे पहले रैम के ऊपर आता है और वहीं पे वो प्ले हो के जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो कर रहा होता है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो video production. Video is essentially a combined medium as it generally added sound to accompany image. वो कहता है कि वीडियो में क्या होता है कि वीडियो के अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशंस हैं, जिसमें आपके साउंड हो सकते हैं, जिसमें आपके वर्किंग हो सकती है, मुख्तलिफ तरह का उसमें ऐड हो सकती है। दिस कम्बिनेशन प्रोवाइड अ रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड which can appeal to people logic feeling and imagination. वो कहता है कि मूवीज में होता क्या है या वीडियोस में होता क्या है कि हमें रियल लाइफ के करीब जो है वो लेके जाया जाता है, जिसमें लोगों की फीलिंग्स होती हैं, इमेजिनेशंस होते हैं, उनके लॉजिक्स होते हैं, तब जाके एक वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्रिएट की जाती है। मूविंग इमेजेस रादर देन स्टैटिक वन आर easier to process because of this realism and are absorb almost effortlessly. वो कहता है कि होता क्या है कि जितनी भी मूविंग इमेजेस हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एनिमेटेड इमेजेस दिखाई थी, उन एनिमेटेड इमेज में क्या था कि आपकी मर्जी, आप खुद से जनरेट कर लो, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, या आप जनरेटेड ही नेट से जो है वो ले लें और उसको अपने आइडियाज के मुताबिक जो है वो प्रोसेस करके उससे जो है वो वैल्यू और उसकी जो वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। व्यू एंड लिसनिंग आर एक्टिव रेदर देन पासिव प्रोसेस। वो कहता है कि व्यू करना या लिसन करना वो उससे ज्यादा पासिव प्रोसेस है जो कि आप अपनी वीडियो प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ विजन एंड साउंड इज मोर पावरफुल बिकॉज दे सिमुलेट reaction more easily than other medias as a sequence. It is easier to motivate people. वो कहता है कि इससे क्या होता है कि आपके पास साउंड्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, इससे क्या कि आप जो भी एक वीडियो क्रिएट करोगे वो आप अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को जो है वो आसानी जो है वो मोटिवेट कर सकते हो। जिस तरह कि आजकल टेलीविजन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एड्स चल रही होती हैं, अब उन क्या है, हम उन एड्स को देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसके बाद जो है उस जो भी वो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम परचेज करने के लिए निकल पड़ते हैं। A cinema film is made up of individual still frame that are displayed at rate 25 फ्रेम पर सेकंड। वो कहता है अगर हम सिनेमा मूवी की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल फ्रेम रेट होता है जो कि 25 to 30 फ्रेम रेट पर सेकंड पे वो वर्क कर होता है। टेलीविजन यूजेस अ डिफरेंट अप्रोच as each frame of a television picture is made up of thousands of line, hundred of line. वो कहता है अगर मैं टेलीविजन की बात करूं तो उसकी जो बनी हुई पिक्चर है, उसकी जो बनी हुई वीडियो है वो क्या है, कोई लाइंस की फॉर्म में होगा जिसमें हंड्रेड ऑफ लाइंस जो है वो हम एक पिक्चर्स की फॉर्म में बना के जो है उसको क्रिएट करते हैं। एन इलेक्ट्रो बीम दैट पेंट द पिक्चर ऑन द टेलीविजन। वो कहता है कि एक इलेक्ट्रो बीम होती है जो कि आपकी पिक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से पीछे से जनरेट जो है वो कर रही होती है। An electronic beam that paint the picture on the television screen start at the top and scan from left to right at a very slight angle downward. When it gets to the bottom right and hard corner of the screen, it back to the top and scan between lines it let down the first time. वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो जैसे स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट होता है
कि प्रॉपर तरीके से वो स्क्रीन जो है वो डिजाइन हो रही होती है, प्रॉपर तरीके से वो स्क्रीन को बना रहा होता है, जैसे ही लाइट हिट हो रही होती है उसी लिहाज से जो पीछे वर्किंग जो है वो कर रहे होते हैं। देयरफॉर ईच फ्रेम इज मेड अप ऑफ टू लाइक स्कैन्स। और वो कहता है कि इसके लिए क्या होता है कि दो डिफरेंट तरह के जो फ्रेम है वो वर्क कर रहे होते हैं और उन्हीं के ऊपर जो है वो वर्किंग जो है वो उसकी चल रही होती है और उसके प्रॉपर तरीके से वो लैड डाउन जो है वो हो रही होती है, प्रॉपर पिक्सेल्स से जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो क्रिएट जो है वो हो रही होती है। कंप्लीट पिक्चर इज रिफ्रेश एट 25 to 30 times at second through the field change at twice this rate which reduce flicker and keep down the bandwidth required। वो कहता है कि इस दौरान क्या होता है कि 25 से 30 टाइम्स आपकी स्क्रीन जो है वो फ्लिक आउट हो रही होती है ताकि वो आपकी पिक्चर जो है वो कंप्लीट हो, और जैसे वो पिक्चर कंप्लीट होती है उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो जाती है और हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर या टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है वो पिक्चर जो है वो नजर आ रही होती है। कैप्चरिंग वीडियो, digitizing video is in multimedia can take various forms including the practical screen or full screen full motion 25 to 30 फ्रेम पर सेकंड। वो कहता है कि डिजिटाइजिंग वीडियो जो मल्टीमीडिया के अंदर इस्तेमाल होती है उसके वेरियस फ्रेम होते हैं जो कि हम नॉर्मल तौर पे फुल स्क्रीन और फुल मोशन में उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं, उसके 25 से 30 फ्रेम पर सेकंड के तौर पे जो है वो की जाती है। पर्टिकुलर मोशन एज लेस देन 10 फ्रेम पर सेकंड, और अगर हम मोशन वीडियो की बात करें या मोशन एनिमेशन की बात करें तो 10 फ्रेम या 12 फ्रेम पर सेकंड जो है वो किए जाते हैं। द डिटेल ऑफ डिजिटाइजिंग डिपेंड ऑन द इक्विपमेंट यूज। वो कहता है कि डिपेंड कर होता है कि आप कौन सा इक्विपमेंट जो है वो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो और किस इक्विपमेंट के तहत जो है आप उसकी वर्किंग जो है वो कर रहे होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द वीडियो इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड फ्रेम ग्रैबिंग। जो कि आप एनालॉग वीडियो अगर आपने की है या आपने किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर वीडियो किया है या आपने सेलफोन से, उसकी जो ट्रांसफर है आपके सिस्टम के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर, उसको हम गार्बेज कहते हैं। ऑल्दो द theory it is possible to grab uncompressed frame, this require very fast distinguished digitizing equipment and is beyond the capability of desktop computer। वो कहता है कि इस तरह की एडिटिंग करने के लिए नहीं, आपकी वीडियो कैप्चर हो गई है, अब आपने उसको कंप्यूटर में डालना है, कंप्यूटर में डालने के बाद आप उसको री एडिट करना चाह रहे हो। री एडिट करने के लिए अब क्या है मराइल कि आपके पास एक हाई लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जो कि उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एडिट करें। हाई लेवल के आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हों जो कि प्रॉपर तरीके से आपकी वीडियो जो एडिट हो रही है उसमें किसी किस्म का भी जो जर्क है वो डिस्प्ले ना हो और आपकी वीडियो जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग जो है वो करती रहे। ओके जी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करने लगा हूं। Can be captured by using a video capture card fitting inside the PC। वो कहता है कि वीडियो कैप्चर के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें वीडियो कैप्चर कार्ड का इस्तेमाल करके वीडियो को प्रॉपर तरीके से जो है वो कैप्चर किया जाता है। अब ये कार्ड्स मुख्तलिफ तरह के कार्ड्स हैं जो कि आपको मार्केट से मिलते हैं, एडिटिंग के लिए अलग मिलता है, कैप्चरिंग के लिए अलग, जो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। द यूजुअल सोर्स ऑफ फॉर्म फ्रॉम हाई बैंड वीडियो टेप। वो कहता है कि इसके लिए क्या है कि हमें विजुअल सोर्स करना पड़ता है और हाई बैंड वीडियो टेप का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू कैप्चर डायरेक्ट टू द पीसी, और ये भी रिकमेंड नहीं है कि आप डायरेक्टली सिस्टम से अपना जो है वो इसको रिकॉर्ड करो। ऑल द पॉसिबल एज दिस वीडियो दिस प्रोवाइड ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द वीडियो करेक्ट। और कहता है कि कोई भी आप उसके हिसाब से अपनी मर्जी के मुताबिक जब वीडियो को कैप्चर कर सकते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जो भी सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, जो भी आपको अगर कार्ड मिलता है तो उसके ऊपर भी आप वीडियोस के थ्रू भी आप कैप्चर कर सकते हो। मैनी वीडियोस कार्ड आल्सो इनकॉर्पोरेट ऑडियो इनपुट एंड साउंड मैनेजमेंट सो दैट द ऑडियो पोर्शन ऑफ द वीडियो क्लिप कैन बी डिजिटली इन रिलेटिव आई interleaved and synchronized with the image duration digital। वो कहता है कि कुछ वीडियोस ऐसी हैं या कुछ कार्ड इस तरह के होते हैं जिनके अंदर आपकी वॉइस को प्रॉपर तरीके से वो रिकॉर्ड ना करें लेकिन आपकी वीडियो को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करें। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको कोशिश करना है कि आप अपनी मर्जी के जो है वो इसको वर्किंग कर सको या मर्जी के कार्ड जो इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि मार्केट में कौन सा कार्ड अच्छा है, उसके मुताबिक आप अपना कैप्चर कार्ड जो वो लेके, आजकल तो ज्यादातर वीडियो हम लोग सेल फोन पे कैप्चर करते हैं या डिजिटल कैमरे आए हैं उनके कैप्चर करते हैं, तो उनके कार्ड बाय डिफॉल्ट जो है वो बहुत
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे लगे हुए, इसलिए वो कैमरे की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। वीडियो मीडिया can be very labor intensive to capture and edit if some golden rule are not follow। वो कहता है कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपने उस वीडियोस को जो है वो कैप्चर करते हैं और उसके मुताबिक जो है अपनी वर्किंग जो है वो करते हैं। प्रिपरेशन बिफोर द कैप्चर इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट that will require very little editing। वो कहता है कि हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम रो लेवल के ऊपर जो है वो वीडियो की एडिटिंग जो है वो कर सके। एडिटिंग वीडियो मीडिया आल्सो रिक्वायर अ पावरफुल पीसी विद लॉट ऑफ फिजिकल मेमोरी एटलीस्ट 32 and RAM of Pentium प्रोसेसर इज रिकमेंडेड। वो कहता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक जो है आप अपने सिस्टम की रैम को भी जो है वो चेंज कर सकते हो, यानी जितनी अच्छी रैम होगी आपके सिस्टम के अंदर उस लिहाज से आप अपनी वीडियो को बासानी जो है वो कैप्चर कर सकते हो, बासानी जो है उस वीडियो की जो है वो एडिटिंग कर सकते हो, बासानी जो है उस वीडियो के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो आप काम कर सकते हो। A useful feature of the advanced video editing program such as Adobe Premiere is a special effects can be added in at the editing stage। वो कहता है कि Adobe Premiere की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा यानी बहुत हाई यूजफुल वीडियो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो और अपनी मर्जी से उसके अंदर मर्जी की स्टेजेस के ऊपर आप जाके उसमें इफेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। It can also be used to overlay title to identify the people or items in the video। और इसमें हम अपनी मर्जी से peoples को जो है वो identify भी कर सकते हैं, उनको टाइटल भी कर सकते हैं। It is possible to use alternative title for same video clip or use anywhere in the application। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप इसी को आप जब चाहो अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो अपना वीडियो एडिटिंग और साउंड एडिटिंग जो है इसको शुरू करेंगे ताकि जो प्रॉपर तरीके से आपको साउंड का और वीडियो एडिटिंग का जो है वो पता चल जाए। जी यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो